आज के वीडियो का विषय है नाग पंचमी या भैया पंचमी, जो कि श्रावण मास में मनाई जाती है। इसके विषय में हम जानेंगे इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी क्या है पूजन सामग्री और क्या कथा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास में मनाई जाती है। कहीं कहीं ये श्रावण के शुक्ल पक्ष में तो कहीं ये कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। अब इसकी क्या पूजन सामग्री है, ये इसकी थाली कैसे लगाई जाती है, हम आपको बताएंगे। नाग पंचमी की पूजा के लिए सबसे पहले एक दिन पहले आप 4 या 2 तरह के अनाज को गला दें, जैसे कि चना, मूंग, मोठ, बाजरा। आपको जो भी मिल जाए, या तो 2 तरह के या 4 तरह के इनको गला लें। अगले दिन सुबह उठकर आप स्नान आदि करके थाली में इन अनाजों को रखें। उसमें 2 कच्चे आटे के नाग नागिन बनाकर रखें। कच्चे आटे के ही दिए बना के रखें। उन दियों को जलाना नहीं है, बत्ती भी आप कच्चे आटे की रखें, उसमें घी डाल दें। ठीक है। फिर आप इसमें पूड़ी, पुआ और जिसके यहाँ जो भी सामग्री लगती हो वह रख लें। एक कोरा कागज़ या पुराना शादी का कार्ड जो भी हो वो रखें। कच्चा दूध, शक्कर डालकर पूजा के लिए फूल, रोली, तिलक, चावल, ये सब चीज़ें और जल का लोटा, ये सब चीज़ें इसकी पूजन सामग्री में लगती हैं। अब आप इसकी पूजा करने के लिए या तो बामी पर, जहाँ पर सर्प होते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप घर पर ही इसकी पूजा कर सकते हैं। घर पर आप क्या करेंगे, एक पट्टा लेंगे, उसके ऊपर सूतली या रस्सी जो होती है उसको 7 गांठें लगाकर नाग तैयार करेंगे, और जो आटे के आपने बनाए हैं ना उनको रखकर उनकी पूजा करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कच्चे दूध से जल में कच्चा दूध डालकर स्नान के रूप में उन्हें चढ़ाएं। फिर घी चीनी का भोग लगाएं। 2 पुआ, पूड़ी, भीगा चना, नाज, ये सब चढ़ाएं। रोली, तिलक करें। कच्चे दूध में मीठी शक्कर डालकर सांप के बिल में डाल दें, और उस बिल से थोड़ी सी मिट्टी जब होती है ना वो अपनी थाली में रख कर ले आएँ। जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ जितने भाई हों, तो जो ज़मीन होती है ना कच्ची, उसमें सीधी सीधी छोटे छोटे लंबे लंबे गड्ढे खोद कर उसमें खो गाड़ना कहते हैं। तो जो आप भीगा हुआ अनाज ले गए हैं ना, उनको उन खो में जितने आपके भाई हैं उनका नाम लेकर डालते जाएं। बाद में उन्हें अपने हाथ से दबा दें। फिर आप पंचमी की कहानी सुने और आरता करें। घर आकर अपनी सास, जेठानी आदि जो भी आपकी बड़ी हों उनको बायना दें। बायना आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, या तो भीगे हुए अनाजों का निकाल सकते हैं, या फिर कोई मिठाई का सामर्थ्य आपका तो यथाशक्ति आप रुपया पैसा रखकर दे सकते हैं। अब हम नाग पंचमी की या भैया पंचमी की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 7 बेटों के विवाह हो चुके थे। उनमें से सबसे छोटे बेटे की बहू बहुत सुंदर, सुशील और चतुर और अच्छे स्वभाव की थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू अपनी सभी छोटी बहुओं को, देवरानियों को साथ लेकर पानी भरने कुएं पर गई। वहाँ पर अन्य स्त्रियाँ भी पानी भर रही थी। वे सब मिलकर आपस में मायके जाने की बात कह रही थी, परंतु सबसे छोटी बहू का ना तो कोई भाई था ना कोई मायके में था, इसलिए वह चुप तथा उदास थी। सब पानी लेकर चली गई, परंतु छोटी बहू कुएं पर ही खड़ी रहकर रोने लगी और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। वहाँ कुएं के पास एक बिल था जिसमें नाग देवता बैठे हुए थे। यह सब देख रहे थे। उन्होंने बाहर आकर उससे पूछा, तू क्यों रो रही है, बता। बहू बोली, भैया तुम्हें क्या मतलब, क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे बताओ तेरे रोने का क्या कारण है, ऐसा नाग देवता बोले। तब बहू ने सब बात नाग देवता को बता दी। नाग देवता बोले, आज से तू मेरी धर्म की बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। अब तू अपने घर लेकर जा, अपनी सास से कह देना मुझे लिवाने मेरे भाई आएगा, और मैं भी अपने पियर जाऊँगी। सब जेठानियों के भाई आने से पहले छोटी बहू के भैया सबसे पहले लेने के लिए आ गए। तब छोटी बहू पहन ओढ़कर और गोदी में बच्चे को साथ लेकर भाई के साथ चली गई। नागराज जब अपने बिल के पास आए तब बहन से बोले, बहन तू डरना मत, बच्चे को आले में बिठा दे और तू मेरी पूँछ पकड़ ले। इतना कहते ही वो क्या देखती है, बहुत ऊंचे ऊंचे सुंदर महल बन गए। जगह जगह अटारियाँ बनी हुई हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। वह महलों में पहुंचकर रहने लगी, और जो बच्चा आले में बिठा कर आई थी वह भी वहाँ मिल गया। बहन माँ के पास आकर रहने लगी। माँ अपने नाग बेटों के लिए रोज दूध ठंडा किया करती थी। वहाँ सब नाग मनुष्य रूप में थे। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज भाइयों को दूध मैं पिलाऊंगी, मैं ठंडा करूँगी। माँ बोली, बेटी कहीं दूध गर्म ना रह जाए। वह नहीं मानी और स्वयं दूध भाइयों को ठंडा करने लगी। अब उसने दूध ठंडा किया और घंटा बजा दिया, जिससे सुनकर सारे भाई इकट्ठे हो गए और दूध पीने लगे।
दूध कुछ गर्म रह गया था, जिसके कारण किसी की मुँह जल गई, किसी की दाढ़ी जल गई, किसी की नाक और किसी के कान जल गए। तब वे सभी अत्यंत क्रोधित हो गए और माँ से बोले, माँ अब हम इसको डसेंगे। तब माँ ने समझाया, नहीं, जिसको तुमने बहन बना चुके हो उसको डसना धर्म के विरुद्ध है। इससे तुम सबकी बहुत बदनामी होगी और कलंक लग जाएगा। इतना सुनकर सब शांत हो गए। तब माँ ने बेटों से कहा, ये बहन तुम्हारी सौगंध खाया करेगी, मेरे नकटे भाइयों की सौगंध, मेरे ऊँचे भाइयों की सौगंध आदि कहकर तुमको याद किया करेगी और सौगंध खाया करेगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। सब नाप देखता अपने जीजा को लेने गए और अपने जीजा को लेकर महलों में आ गए। जीजा यह सब ठाट बाट देखकर भौचक्के रह गए। वहाँ उनकी नित्य नई खातिरदारी होने लगी। एक दिन बेटी की माँ से बोली, माँ मैं इतने दिन से तेरे पास रह रही हूँ, परंतु तूने मुझे सभी कोटे दिखाए और 7वें कोटे की चाबी नहीं दी। माँ बोली, बेटी उसे खोलकर क्या करेगी, हट मत कर। परंतु बेटी नहीं मानी और चाबी लेकर कोटा खोल लिया। कोठे में बासुकी नाग बैठे हुए थे। उसे देखते ही उन्होंने लंबी फूंकार मारी और आगे बढ़े। माँ ने उन्हें तुरंत रोक दिया और बोली, तुम्हारे बेटे इसे अपनी धर्म की बहन बनाकर लाए हैं, अब यह तुम्हारी बेटी है। यह सुनते ही बासुकी नाग बहुत खुश हुए और बोले, बेटी मेरे दर्शन बहुत दुर्लभ हैं, तू मन चाहा वर मांग ले, तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी बोली, पिताजी मुझे पहला बार यह दो कि आप किसी भी प्राणी को अकारण ना डसें। दूसरे वरदान में नमक के पात्र में, चूल्हे के अंदर राख में कभी भी नाग देवता नहीं बैठे और जो कुछ भी आप हमें दे वह अक्षय हो। यह सुनकर नागराज बोले, बेटी तूने लोक कल्याण की अपनी जाति के लिए जो वर मांगे हैं मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह वर देते हुए मैं तुझे एक अमूल्य रत्न जड़ित यह हार दे रहा हूँ। इसे जब भी तू पहनेगी तो यह हार ही रहेगा और यदि इसे कोई और अन्य पहनेगा उसी समय यह नाग बन जाएगा। यह कहकर हार उसे दे दिया। जमाई ने कहा, अब हम अपने घर जाएंगे। माँ ने बेटों से कहा, बहन को विदा करने के लिए सामान ले आओ। भाई इतना सामान ले आए कि घने छकड़े भर गए और जैसे ही चलने की तैयारी हुई तो जमाई ने वास्तविकता जानने की इच्छा जताई और अपनी धोती अटारी पर सुखा दी और वहाँ से चल दिया। बहन को खूब उड़ा पहनाकर पालकी में बिठाकर भाई आगे तक छोड़ने को गए और जब वे बहन को छोड़कर लौट रहे थे तब जमाई अपनी पत्नी से बोला, मेरी धोती वहीं सूख रही है, मैं धोती लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर ठहरो। पत्नी बोली, भाइयों ने इतना तो दे दिया है, यदि धोती रह भी गई है तो रह जाने दो, क्या हुआ। लेकिन वह नहीं माना और धोती लेने चला गया। वहाँ पहुँचकर देखता है कि करील पर धोती सूख रही है, यानी झाड़ियों पर, और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। वह वहाँ से धोती लेकर वापस लौटा और अपनी पत्नी से बोला, सच सच बता तूने ये क्या जादू चलाया, वहाँ तो मुझे कोई नहीं मिला। पत्नी बोली, मारो चाहे छोड़ो, तुमको ये मालूम है कि मेरा कोई पियर नहीं है, ये सब नाग देवता ही हैं, उन्होंने ही मुझे पियर दिया है और वे ही मेरे भाई हैं। इस प्रकार सारी आप बीती बात उसने अपने पति को बता दी। यह सब समझकर वह सब सामान को अपने घर लेकर आ गया। यह देख पूरे गांव में हल्ला हो गया, जो आज तक किसी की बहू इतना सामान नहीं लाई जितना साहूकार की छोटी बहू लाई है। एक दिन उसके बच्चे कटोरों से बेले बेलियों से खेल रहे थे। तब ताई और बुआ बोली, ना तेरा मामा सोने चांदी के कटोरे दे जाएंगे। इतना कहने की देर थी कि थोड़ी देर बाद क्या देखती हैं, आंगन में सोने चांदी के कटोरे और कटोरियाँ पड़ी हुई हैं। एक दिन बच्चे झाड़ू की सीखों से खेल रहे थे। ये देख फिर उन्हें ताने मारने लगे, तेरा मामा सोने चांदी की बुहारी या झाड़ू नहीं दे जाएगा। थोड़ी देर बाद उनके आंगन में सोने चांदी की झाड़ू पड़ी मिली। यह देख दादी बोली, मेरे बच्चों को कोई ताने मत मारो, इनका मामा नाना ऐसे ही हैं, वे तुरंत दे जाएंगे। एक दिन गांव में मेला लगा, तब सब बहू अपने अपने पियर का दिया हुआ हार मेले में पहनकर गईं। उसकी चमक और रोशनी को देखकर सबकी आंखें चौंधे आ गईं। यह खबर राजा तक पहुंच गई कि ऐसा हार राजा के पास भी नहीं होगा जैसे साहूकार की बहू के पास है। राजा ने साहूकार को अपने यहाँ हार लेकर बुलाया। बहू ने वह हार उनको दे दिया। सेवक हार लेकर राजा के पास गए और वह हार राजा को दे दिया। जैसे ही वह हार रानी ने पहना वह सर्प बन गया। रानी ने उस हार को तुरंत उतार दिया। तब राजा ने साहूकार की बहू को बुलाकर पूछा, तू क्या जादू करनी है, बता सच सच। तब बहू ने राजा के पूछने पर सारी बात बता दी और कहा, महाराज मुझे चाहे मारो या छोड़ो, जो सस्ता हुआ मैंने आपको बता दिया। तब राजा ने पूरे शहर में दौड़ी पिटवा दी। सावन लगते ही सावन में पंचमी को प्रत्येक भैया की बहन नाग देवता की पूजा करे, ठंडा भोजन करे और अपने भाई की खुशहाली मांगे। जिसके भाई ना हो वह भी नाग देवता की पूजा करे और यह कहानी कहकर हाथ में जल का लोटा लेकर आरता करे। इस प्रकार घर में जितनी भी बेटी बहुएं हों
उन सबके नाम लेती जाएं। उसके पश्चात जल को माटी में छोड़ दें और फिर उसके बाद आपको यदि गणेश जी की कोई कहानी आती हो तो आप वह कहें। अब हम जानेंगे नागपंचमी कब है, सावन लगते की कृष्ण पक्ष की कब है और शुक्ल पक्ष वाली जो मनाते हैं उनके यहाँ कब है। कृष्ण पक्ष की जो सावन लगते की नागपंचमी है वह है 28 जुलाई को, और जिनके यहाँ शुक्ल पक्ष की होती है वह पड़ेगी 13 अगस्त को। तो जिसके यहाँ जैसी मनाई जाती है और जो उनके कुल की रीत हो उस अनुसार नागपंचमी की पूजा करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा। जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।